उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा में मीट की दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से केलाखेड़ा में जानवरों को काटने के कारोबार की शिकायत मिल रही थी, जिसके तहत आज केलाखेड़ा में औचक छापेमारी की गई है। जिन दुकानों के मानक पूरे नहीं हैं उन पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी गैर कानूनी कारोबार करता पाया जाएगा तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेश है केलाखेड़ा से इमामी अंसारी की रिपोर्ट। मीट की दुकानों पर कार्रवाई की गई है, इसकी किस संदर्भ में, क्या कोई शिकायत थी या एक औचक निरीक्षण था, इसके संदर्भ में थोड़ा जानकारी। नहीं, लगातार शिकायत आ रही है कि केलाखेड़ा में चूँकि स्लाटर हाउस नहीं है और बिना स्लाटर हाउस के लोग बड़े जानवरों को विशेष तौर पर भैंस को काट रहे हैं। तो बीच में हमारी टीमों के द्वारा जो है, जिसमें राजस्व, पुलिस, नगर पालिका, फूड सब ने छापेमारी की थी, तो उस समय कुछ बरामदगी नहीं हुई थी। आज सुबह हम लोगों ने फिर कल रात में शिकायत आई कि यहाँ कहीं किसी दुकान में स्लाटरिंग हुई है, तो उसको देखते हुए मैं भी स्वयं आ गया और हमारे सभी विभागों की टीम भी यहाँ है, सभी अधिकारी सक्षम हैं, वो सब भी आए हैं। तो देखा गया 3 दुकानों में जो है मीट पाए गए हैं और उनके लाइसेंस वो ठाकुर द्वारा से सप्लाई की गई, उसमें जो कागज़ प्रोड्यूस किए हैं उस पर ठाकुर द्वारा से आया हुआ है। तो हम उसको तस्दीक करवाएंगे कि वास्तव में ठाकुर द्वारा से आ रहा है कि यहाँ से स्लाटरिंग की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे परगना बाजपुर क्षेत्र में कहीं भी स्लाटर हाउस नहीं है। और यदि इलीगल तरीके से आ रहा है या बिना उसमें डॉक्टर के एडवाइस के जानवरों को काटा जा रहा है, तो कभी भी फूड पॉइजनिंग आदि हो सकती है और किसी भी जो उपभोक्ता हैं जो उसको यूज करते हैं उनको उनके जीवन को नुकसान हो सकता है। तो रात में भी मेरे पास फ़ोन आया था कि आज रात में यहाँ कट रहा है, उसको देखते हुए हमने औचक सुबह जो है पूरी टीम के साथ यहाँ छापेमारी की। तो इलीगल तो कहीं नहीं काटते हुए पाया गया, लेकिन 3 दुकानों में हमें सामान मिला है, तो उसको उनका चालान भी करवा दिया गया है, क्योंकि उनके यहाँ जो मानक होने चाहिए किसी भी दुकान में अगर बिकता है तो एक तो पहली बात कौन सा जानवर है, वो बकरी का है या बड़े जानवर का है, वो लिखना चाहिए। और दूसरा काले शीशे होने चाहिए और जो रखी गई है सामग्री उसके ऊपर जाली आदि होनी चाहिए, ताकि वो मक्खी आदि ना बैठ सके, गंदगी ना फैल सके। तो उसको भी निर्देश दिए गए हैं और नगर पालिका के माध्यम से अभी नगर पंचायत के माध्यम से अभी हमने इनको नोटिस भी दिलवाया था कि आप इन व्यवस्थाओं को कर लें। इसके साथ ही मैंने देखा कि एक दुकान लास्ट में थी, वो एकदम कबाड़ की टाइप की, उसमें एक साइड ओपन भी है और उसके दरवाजे टूटे हुए हैं। तो इस तरह की दुकानें और वो भी आबादी क्षेत्र में, तो थोड़ा मुझे उसका औचित्य नहीं प्रतीत हो रहा है। तो अभी हम इसमें दिखवाएंगे कि ये आबादी क्षेत्र में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, और वो जो दुकान जिसका एक पार्ट ओपन है, यदि वो नहीं पूरे दरवाजे नहीं बदलते और जो पार्ट ओपन है उसको नहीं बंद करते, तो उसको फ्यूचर आगे चलने नहीं दिया जाएगा। सर, कल जो है सौरभ बहुगुणा को विभिन्न कार्यकर्ताओं ने जो था इस संबंध में पत्र दिया था, क्या उसका संज्ञान लेकर भी आपने कार्रवाई? देखिए, लोग जो है कंटिन्यू शिकायत करते रहते हैं, माननीय मंत्री जी को भी शिकायत किया है उन्होंने, और हमें भी शिकायत करते रहते हैं। तो ये तो चाहे बाजपुर हो, यहाँ हो, जहाँ जहाँ जानवर कटते हैं, तो वो शिकायतें आती रहती है, तो वो टीम इसमें कार्रवाई इसमें कंटिन्यू होती है। आज आपके द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ जो निरीक्षण किया गया, ये किस संदर्भ में था और इसमें क्या कार्रवाई है आपके द्वारा? एसडीएम बाजपुर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध कटान के संबंध में सूचना थी कि बाजपुर में अवैध कटान किया जा रहा है और उसके मांस की सप्लाई जो स्थानीय दुकानें हैं उन पर की जा रही है। तो उसी के संबंध में एसडीएम महोदय के नेतृत्व में आज कार्रवाई की। और जो यहाँ स्थिति है, बार बार उच्च अधिकारी भी कहते हैं कि मानक पूरे नहीं है, क्या इसमें किसी विभाग की, आपके विभाग की कोई जिम्मेदारी है? तो जिम्मेदारी को समझा जाता है? खाद्य सुरक्षा विभाग जो होता है बेसिकली वो खाद्य पदार्थ की क्वालिटी, हाइजीन और सैनिटेशन से संबंधित कार्रवाई करता है। परंतु जब भी इस तरह की दुकानें खोली जाती हैं तो उस पर खाद्य विभाग के द्वारा एनओसी प्राप्त की जाती है। एक एनओसी पुलिस विभाग द्वारा दी जाती है और एक एनओसी जो स्थानीय निकाय है, नगर पालिका, नगर निगम है, उनके द्वारा दी जाती है। पुलिस की जो एनओसी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में होती है, और जो स्थानीय निकाय की जो एनओसी होती है वो इस संबंध में होती है क्या वहाँ पर संभावित व्यक्ति दुकान खोल सकता है, कारोबार कर सकता है। जब दोनों एनओसी में प्राप्त हो जाती हैं उसी के बाद लाइसेंस की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। वर्तमान में जितनी दुकानों का निरीक्षण किया गया, क्या इनके सबके पास एनओसी है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि कल माननीय मंत्री जी से शिकायत होने के बाद
प्रशासन जागता है? क्या इससे पहले भी यहाँ किसी ने निरीक्षण किया, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? हाँ, खाद्य छुट्टाधिक बाजपुर द्वारा पूर्व में भी इन दुकानों पर निरीक्षण किया गया है और सभी दुकानों के पास नगर पालिका द्वारा जारी एनओसी है और केलाखेड़ा थाना के द्वारा जो एनओसी जारी किया थी वो सभी के पास उपलब्ध है। सभी लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की है। आपके विभाग से भी इन्हें एनओसी दी गई? हमारे यहाँ एनओसी नहीं दी जाती है, हमारे यहाँ एनओसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सर आपके विभाग के द्वारा लगभग कितने रजिस्ट्रेशन केलाखेड़ा क्षेत्र में किए गए हैं? लगभग 10 से 12 लोगों का रजिस्ट्रेशन है जो पूरा केलाखेड़ा थाना मतलब पूरा केलाखेड़ा क्षेत्र है। सर एक ये आबादी क्षेत्र में इन दुकानों का मीट शॉप का होने का नियम है कि नहीं? अगर नियम नहीं है तो ये दुकानें के यहाँ से हटाई जाएंगी? जैसे मैंने कहा कि स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होती है कि वो स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए और पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए एनओसी जारी करती है। उस एनओसी के आधार पर हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। नहीं, मेरा सवाल सर ये था कि ये आबादी क्षेत्र में है, ये आबादी क्षेत्र में है, ये आबादी क्षेत्र में होने का नियम है कि नहीं? अगर नियम नहीं है तो ये यहाँ से हटाई जाएंगी और कब तक हटाई जाएंगी? अगर स्थानीय निकाय अनुमति देता है या लोकल जो रेजिडेंट हैं उनके द्वारा आपत्ति की जाती है तो उन दुकानों पर कार्रवाई की हमारी हुई है, इसके संदर्भ में सभी विभागों द्वारा ये कहा गया है कि ये जो लाइसेंस निर्गत किए गए हैं या एनओसी दी गई है वो नगर पंचायत द्वारा दी गई है और यदि यहाँ मानक पूरे नहीं हैं तो नगर पंचायत ने किस बेहद पे ये एनओसी दी, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लगभग अभी 4 महीने पहले ही यहाँ पे पोस्टेड हुआ हूँ और सभी एनओसी मुझसे पहले जारी की गई हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके द्वारा जांच की जाएगी और जो दुकानों के मानक पूरे नहीं हैं हम तुरंत उनको निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। हमारे द्वारा भी नोटिस भी दिया गया है, अगर वो मानक पूरे नहीं करेंगे तो हम अपने फूड इंस्पेक्टर से या जो विहित अधिकारी हैं उनको इनके लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी सूचित करेंगे। जैसे आपके द्वारा बताया गया कि 4 माह से हैं और कल इसकी शिकायत कैबिनेट मिनिस्टर से हुई है तो उसके बाद प्रशासन जागता है, अब फिर वही बात दोहराई जाती है कि हम ये जांच करेंगे, ये करेंगे। ये तो सालों से प्रक्रिया चली आ रही है। ये जांच शब्द आखिर कहाँ पर आकर रुकता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे द्वारा भी 10 दिन पहले भी छापेमारी की गई थी पुलिस विभाग और पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ, तो हमें जो जो कमियाँ मिली हमने उन्हें नोटिस तामील कराया है। अब उनका जवाब जो भी आता है, अगर नहीं आता है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत लाइसेंस निरस्त करने की हम कार्रवाई करेंगे। आपके विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस की कोई समय अवधि होती है या उसमें जो सामने वाला विपक्षी है उसके द्वारा जब मर्जी उसका जवाब दिया जाता है? हमने उन्हें 15 दिन का समय दिया, अगर 15 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देते तो हम हमारे द्वारा कार्रवाई करेंगे। ओके, थैंक यू।